Hello everyone, welcome in English spoken class. English Academy by अमन दुबे. So आज हम लोग सिंपल टॉपिक सीखने वाले हैं टेंसेस यानी कि काल. पहले मैंने एक और वीडियो टेंसेस का बनाया, हो सकता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो तो आपको जो है समझने में प्रॉब्लम हो रही हो. आज मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. देखो, मेन टेंसेस होते हैं सिर्फ तीन: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. टेंस भी इसे बोला जा सकता है, गलत तो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन टेंसेस इसलिए क्योंकि प्रेजेंट अगर आप सीख रहे हो तो वो है सिंगुलर, इसलिए हम लोग टेंस बोल सकते हैं. लेकिन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अगर तीनों आप सीख रहे हो तो टेंसेस हो. ठीक है. टेंसेस थ्री होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. इनकी चार चार फॉर्म्स होती है. ठीक है. सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस. तो हर एक प्रेजेंट टेंस में कितने होंगे? सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस. चार फॉर्म्स होगी तो टोटल तीन है, तो चार चार फॉर्म के अकॉर्डिंग टोटल 12 टेंसेस हो गए. ठीक है. थ्री टेंस की 12 फॉर्म्स, यानी कि ये भी टेंसेस ही एक तरीके से. ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होना. थ्री टेंसेस, उनकी चार चार फॉर्म्स होती है, टोटल 12 फॉर्म्स होती है. ठीक है. तो देखो, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल मतलब जो भी काम आप डेली करते हो. ठीक है. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. पास्ट जो है इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. ठीक है. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी उठा, पास्ट. पास्ट में जो भी चीजें हुई आपसे, मैं आज सुबह जल्दी उठा, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है. ठीक है. इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म. मैं सुबह जल्दी उठूंगा, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं, आई एम गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी उठ रहा था, आई वॉज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, आई विल बी गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्लस आईएनजी, ये V1 है. ठीक है. इसे कंफ्यूज नहीं होना. इट्स अ V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आपको आईएनजी लगाना है. ठीक है. टोटल वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? पांच होती है. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. फोर्थ फॉर्म को हम लोग आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं. ठीक है. या एस या एस फॉर्म. तो हमने V1 आईएनजी नाम दे दिया उसको. ठीक है. फोर्थ फॉर्म को मान लो आईएनजी फॉर्म दे दिया हम लोग, और जो फिफ्थ फॉर्म है उसमें हम लोग एस या ईएस लगाते हैं. जो कहां पर लगती है? यहाँ पर एस या ईएस, इस जगह पर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें हम लोग एस और ईएस किस में लगाते हैं? वर्ब के अंदर. वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगो. मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो. डेली में जिसमें भी ताहे है आ गया वो प्रेजेंट सिंपल है. ठीक है. और जिसमें आ, ई और ए आया, मैंने आम खाया, यानी कि आपने खाया था, खाया है. खाते नहीं हो आप, खाया है आपने. चाहे आप खाते हो लेकिन आपने अभी खाया है, आप खाने की बात कर रहे हो कि आपने खाया है. आई ईट मैंगो. मैं आम खाऊंगा, आई विल ईट मैंगो. मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मैंगो. देखो, ईटिंग रहा है, रही है तो आईएनजी लगा ना आपको. मैं आम खा रहा था, आई वाज ईटिंग मैंगो. मैं आम खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग मैंगो. मैं आम खा चुका हूं. इधर सब्जेक्ट आता है, मैंने लिखा नहीं है. ज्यादा लिखूंगा बोर्ड पे तो आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम बोर्ड पे लिखा था तो बहुत सारा कंटेंट हो गया था, तो आपको बोरिंग होता है, इसलिए मैंने लिखा ही. नाउ मैं आम खा चुका हूं, आई हैव ईटन मैंगो. मैं आम खा चुका था, आई हैड ईटन मैंगो. वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. मैं आम खा चुका हूं, आई विल हैव ईटन मैंगो. आई विल हैव ईटन मैंगो. ठीक है. अब ये परफेक्ट कंटीन्यूअस कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगता है. देखो, सिंपल सा टॉपिक है. कंटीन्यूअस अगर आपको आता है तो वही परफेक्ट है. जहां रहिया रहा है, रहिया आ गया, वहां पर अगर टाइम आ गया, जहां अगर टाइम आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है? वो परफेक्ट कंटीन्यूअस है. मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मैंगो. मैं 2 घंटे से आम खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 आवर्स. इसमें भी V1 आईएनजी हमको यूज करना होता है. V1 आईएनजी में 2 घंटे से आम खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 आवर्स. मैं 2 घंटे से आम खा रहा हूंगा, आई विल हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 आवर्स. आप 2 घंटे से मैंगो खा रहे होंगे, यू विल हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 आवर्स. सिंपल. इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती. और थोड़े से और सेंटेंस में बोलने की कोशिश करता हूँ. वो खेलता है, ही प्लेस. मैं खेलता हूँ, आई प्ले. आप खेलते हो, यू प्ले. हम खेलते हैं, वी प्ले. मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड. मैं खेलता हूँ, आई प्ले. मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल. मैं नहाता हूँ, आई बाथ. आई बाथ हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करना है. इज एम आर वॉज वर्ब कुछ भी यूज नहीं करना है.
इधर इज एम आर यूज करना है, इधर वॉज वर यूज करना है, इधर शैल बी विल बी यूज करना है। शैल और बी किसके साथ में यूज करना है ये भी बता देता हूँ। देखो शैल जो होता है ये सेम टू सेम उसी तरीके से है जैसे विल है, बस फर्क कितना है, आई के साथ शेल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आई के साथ हमेशा शेल का यूज करना है आपको, ठीक है। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, सही है। आई शेल प्ले, वो भी सही है। बस शेल जो है, एक इंग्लिश में रूल क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश में, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, उसमें रूल ये है कि आई और वी के साथ में हमेशा शेल का यूज करना है, ठीक है। फ्यूचर में यहां पर भी आप आई और वी के साथ शेल, इधर भी शेल, इधर भी शेल, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी शेल, ठीक है। समझ में आया? आम भाषा में पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आजकल, सब लोग आई और वी के साथ विल का ही यूज कर रहे हैं, शेल का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन बुक्स में अगर आप शेल लिख दोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो आपको लिखना पड़ेगा ना। जैसे यू के संग हम लोग कैन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई के संग मे का भी यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, क्या मैं आ सकता हूँ, मे आई कम इन, ओके। कैन आई कम इन क्यों नहीं होता, कैन आई कम इन भी बोल सकते हो, लेकिन जब रिक्वेस्ट करो किसी से, कोई परमिशन ले रहे हो तो, परमिशन ले रहे हो तो मे आई कम इन, ठीक है। ओनली आई के संग ही मे आता है, बाकी ही और किसी के संग नहीं आता, ठीक है। जैसे रिक्वेस्ट के लिए, क्या आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड का मतलब तो सकता था आता है, लेकिन इधर कैन का साउंड दे रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी आता है, कुड यू हेल्प मी, ठीक है, कुड यू प्लीज हेल्प मी। तो कुड जो है हम लोग यू के साथ में यूज कर सकते हैं इसी तरीके से, जैसे आई के संग मे का यूज होता है वैसे ही मैं आई कम इन परमिशन लेता हूँ, वैसे आई के संग विल का यूज होता है, आई के संग शेल का यूज होता है, ठीक है। लिखते वक्त सिंपल सी चीज है, ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बोलता हूँ, अगर बोलूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आने वाले वीडियोस में क्लियर करते जाऊंगा। 3 महीने कंटिन्यूअसली वॉच 3 मंथ्स माय वीडियोस एंड सी द चेंज। और 3 महीने में इंग्लिश नहीं आती तो फिर बताना, बस आपको बोलना है। यू डोंट नीड टू ओनली वॉच माय वीडियो, यू हैव टू लिसन मी एंड स्पीक। आपको ध्यान से सुनना है और बोलना है। मैं जो सेंटेंस नहीं बोलता हूँ उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। आप स्टार्टिंग में गलत बोलो, लेकिन फिर आप मेरे साथ में बोलने लग जाओगे। और YouTube में एक ऑप्शन दे रखा है स्पीड स्लो करने का। वीडियो जो है मेरा काफी फास्ट बोलता हूँ मैं, उसको आप स्लो करके भी देख सकते हो। फास्ट इसलिए क्योंकि वीडियो कवर करना है और छोटा सा वीडियो बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट में आपको दे सकूं। यस, सिंपल हो गया पास्ट। जो भी काम आपने किया, कल मैंने खाना खाया, यस्टरडे आई एट फूड। कल मैं खेला अपने दोस्तों के साथ, यस्टरडे आई प्लेड विद माय फ्रेंड्स। कल मैंने फिल्म देखा, यस्टरडे आई वॉच्ड मूवी। कल मैं फिल्म देखूंगा, टुमारो आई विल वॉच मूवी। गा, गा गी गे जिसमें साउंड आ रहा है वो फ्यूचर सिंपल होता है, ठीक है। शेल विल बी का यूज मत करना, शेल का यूज नहीं करूंगा मैं, ओनली विल का यूज करूंगा। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। कल मैं स्कूल जाऊंगा, टुमारो आई विल गो टू स्कूल। कल मैं खेलने जाऊंगा, टुमारो आई विल गो टू प्ले। कल मैं खेलने जाऊंगा, टुमारो आई विल गो टू प्ले। कल मेरे दोस्त आ रहे हैं, टुमारो माय फ्रेंड्स आर कमिंग, मैं उनके साथ खेलूंगा, आई विल प्ले विद देम। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आप खेल रहे हो, वी आर प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स। मैं आपके संग खेलूंगा, आई विल प्ले विद यू, मैं आपके संग खेल रहा हूँ कल, टुमारो आई विल बी प्लेइंग विद यू, ठीक है। इसमें मे माइट मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इनका ही, लेकिन उनको मैं यूज नहीं करना चाहता मॉडल्स को, आप कंफ्यूज नहीं हो। कोई भी काम आपने कर लिया है, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड, या मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। आप खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन फूड। हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड। मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव डन माय वर्क। उसने अपना काम कर लिया, ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन, ठीक है। डू की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो डन होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म डिड होती है और थर्ड फॉर्म डन होती है, सिंपल है। और जो आईएनजी फॉर्म होती है वो डूइंग होती है, और एसईआईएस फॉर्म डज होती है, सिंपल है। मैंने अपना काम कर लिया था, आई हैड डन माय वर्क। मैं अपना काम कर लूंगा, आई विल डू माय वर्क। मैं अपना काम
मैंने कर चुका होगा या मैंने अपना काम कर लिया होगा, आई विल हैव डन माय वर्क। मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 2 आवर्स। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माय वर्क। मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग फॉर माय वर्क फॉर 2 आवर्स। मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा था, आई हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 2 आवर्स। मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूँ, आई विल हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से सिंपल है, कोई टफ चीजें है नहीं। ओनली लाइक टेक अ वन सेंटेंस एंड स्पीक इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस। एक सेंटेंस लेता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैंने खेला, आई प्लेड। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। मैं खेल चुका हूँ, आई विल हैव प्लेड। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, इस तरीके से आपको यूज करना है। नाउ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय वीडियो।